Hello and welcome to the Other 167. I am Nidhi and I bring you greetings in the mighty name of Jesus, a true living God. आज हमारे साथ है सिस्टर एंजेलिना जो हमें बताएंगी कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है और मनुष्य का जन्म परमेश्वर की आराधना और उपासना के लिए हुआ है। आइए उनसे जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया ताकि हम साथ मिलके परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख पाए। अपने पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की। जैसा हमने उत्पत्ति 2:7 में पढ़ा भी था, वहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यशाया चैप्टर 43 वर्स 21 में लिखा हुआ है, वहाँ परमेश्वर ऐसा कहते हैं, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वह मेरा गुणानुवाद करे। हम देख सकते हैं कि बाइबल स्पष्ट करती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आराधना व उपासना के लिए बनाया। परंतु जब लूसीफर ने ये देखा कि जो स्थान और जो अधिकार उसका हुआ करता था वो सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया, तो उसने ईर्ष्या से भरकर आदम और हव्वा को पाप में गिरा दिया और इस पाप के कारण एक बार फिर से परमेश्वर की वो निरंतर होने वाली आराधना व स्तुति रुक गई। पाप के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। जब परमेश्वर ने ये देखा कि एक बार फिर से शैतान ने वो निरंतर होने वाली आराधना को रोक दिया है, तब उसी अदन की वाटिका में परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि इस बार मनुष्य जाति को नहीं परंतु शैतान और उसके कार्यों को नाश करके मनुष्य जाति को वापस परमेश्वर एक बार फिर से अपने लिए आराधक बनाएंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना स्पष्ट थी कि वह मनुष्य जाति का सुधार करके उसमें से पाप को दूर करके सारे अधिकार को फेर देना चाहते थे। वह मनुष्य को फिर से अपनी पूर्व योजना में लाकर अपना आराधक बनाना चाहते थे। अदन की वाटिका में इससे पहले कि आदम पाप करे, उसका एक ही कार्य था कि वह परमेश्वर के साथ संगति करे, उनकी उपासना करे और निरंतर उनकी उपस्थिति में बना रहे। आज परमेश्वर उसी कार्य को हमें फेर देना चाहते हैं और ये सब कुछ हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। हालेलुया। आज स्तुति आराधना लोगों को और अधिक परमेश्वर की निकटता में लेके आ रही है। उनका संबंध परमेश्वर के साथ और गहरा होता जा रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी पहली बुलाहट में वापस लेके आ रहे हैं। परमेश्वर वो सब कुछ मनुष्य जाति को वापस दे रहे हैं जो शैतान ने हमसे छीन लिया था। आज यदि आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते और इस स्तुति आराधना की सेवकाई को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो ध्यान रखें कि परमेश्वर के हृदय को आप दुख पहुंचाते हैं और इससे परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं। यदि आज
हम अपनी पहली बुलाहट को ही न समझ पाए जिसके लिए हम रचे गए, हम बनाए गए हैं, तो हम परमेश्वर की और बातों को कैसे समझ पाएंगे। हमारी मूल एवं प्रथम बुलाहट यही है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सिस्टर एंजेलिना आपके इस इंकरेजिंग मैसेज के लिए। जस्ट माय फ्रेंड्स, वी आर सो प्रीशियस। हम परमेश्वर की निजी प्रजाएं और हमारा कार्य उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना, उनकी स्तुति करना है। हम इसीलिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने कहा है, निरंतर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और हम परमेश्वर की स्तुति करके उनकी महिमा कर सकते हैं, उनसे आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप चाहें तो हमें कुछ लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। थैंक यू सो मच। प्लीज गॉड।